ठीक है, अब आता है चैप्टर वन नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। इसको करने से पहले इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जैसे फर्स्ट है इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट a rational number and irrational number, the result will be irrational। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक रैशनल नंबर लिया हमने 2 और एक लिया इरेशनल, तो ये जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। सेकेंड आता है if we multiply or divide a rational or an irrational number, the result will be irrational। ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट का भी कर लेते हैं, ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, अब अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इरेशनल ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय √3, ये है 5√3, रैशनल इरेशनल, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर 5√3। ठीक है, इसी तरह अगर हम 5 डिवाइडेड बाय √3 और √3 डिवाइडेड बाय 5, रैशनल इरेशनल, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, थर्ड है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू irrational numbers, the result may be irrational। ठीक है, अगर हम 2 irrational numbers को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐड किया √3 में ऐड किया -√3, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या है, रैशनल। ठीक है, अगर मैंने √3 में ऐड किया √3 तो ये 2√3 जो कि है इरेशनल। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे √3 से √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रैशनल है। ठीक है, √5 माइनस 2√5 माइनस √5, ये क्या होगा, इसका
इसका आंसर होगा √5, ये होगा इरेशनल। ठीक है, रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये होगा 3 है। और डिवीजन में देखें तो √15 ये रैशनल है, ये कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, 1 है भी क्या है, रैशनल। ठीक है, और अगर हमें इरेशनल चाहिए तो √2/√7 कर दें हमें, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था रैशनल नंबर्स को, और इरेशनल जो इस तरह के हैं, डेसिमल वाले नहीं है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि रिप्रेजेंट 8.5 और नंबर लाइन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही तरीका है, अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या करना होता है, जैसे हमें कुछ भी 8.5 √8.5 दे दिया, हमें क्या करना है कि पहले 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 8.5 10.5 कुछ भी दिया हो उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, AB। फिर हमें क्या करना है, इस AB लाइन को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पॉइंट को C से भी नोट करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि AC डायमीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है कि B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल को D पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये होगी √8.5। ठीक है, क्यों होगी ये भी मैं बता देती हूँ कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, √8.5 इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये x है, फॉर एग्जांपल x मतलब कोई भी नंबर है अंडर रूट में, ठीक है, डेसिमल में, तो ये √x होगा। क्यों होगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर ये एक्सटेंड किया। ठीक है, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ किया AC, इसका सेंटर ये है O, परपेंडिकुलर D और ये। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये √x है। अगर ये AB = x है तो BD = √x होगा। अब x कुछ भी हो सकता है, 4.5 है ना। अगर हमें ये दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि √x कहाँ आएगा नंबर लाइन में, √4.5 कहाँ आएगा नंबर लाइन में। ठीक है, तो हमें ये मेथड फॉलो करना है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये होगी रूट जो भी हमें नंबर गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ AB हमें गिवन होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये x है। अब हमें प्रूव करना है कि ये BD जो है ये √x होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए BD फाइंड करने के लिए हमें OD पता होना चाहिए और OB पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब OD क्या है, रेडियस है।
ओडी, ठीक है। एओबी क्या है, सर्कल की रेडियस है, और ओसी भी क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या है, ये तो पूरा डायमीटर होगा, x प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OD इज इक्वल टू x प्लस 1, तो डायमीटर है और ये हो जाएगा कॉन्टूर, तो ये रेडियस आ जाएगी OD, OD रेडियस है, ठीक है। तो OD पता चल गया हमें, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें OB चाहिए। OB कैसे निकलेगा, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो OB आ जाएगा। तो ये हो जाएगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर हमें BD स्क्वायर चाहिए, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है। OD हमें पता है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस OB हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये अपॉन पे 4 का 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 BD स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 4x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, BD स्क्वायर x इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, तो ये अंडर रूट BD, तो यहाँ से आता है कि जो BD ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी वैल्यू √x, जो भी नंबर आपको गिवन होगा नंबर लाइन में शो करने के लिए उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। डेसिमल पे जब होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि OB की वैल्यू कैसे आई, OB की वैल्यू ये कैसे आई, तो OB की वैल्यू आई है x टोटल x माइनस AO, ठीक है। AB माइनस AO या OA, AB है x माइनस x प्लस 1/2, है ना। ये क्या है, रेडियस, रेडियस x प्लस 1/2 थी, AO रेडियस है, तो ये हो जाएगा x, साइन चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन 2, एलसीएम लेके 2x माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, 2x माइनस x x माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा OB, तो यहाँ से आपका OB की वैल्यू आती है ये वाली, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे।
इफ a and b are two real number then रूट a, ठीक है, अंडर रूट ए बी क्या होगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। अगर कोई ऐसा नंबर दिया जाए तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, सपोज 15 है तो 15 को हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। ठीक है, इसी तरह इसको भी ठीक है। अब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए अंडर माइनस अंडर रूट बी, तो ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए क्या है अंडर रूट ए और बी क्या है अंडर रूट बी, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। किसी भी अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और नंबर आ जाता है, तो हो जाएगा ए माइनस बी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ये भी वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें ए है और बी है अंडर रूट बी, तो ए होल स्क्वायर है ना क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करनी है, तो अंडर रूट ए की पहले इन दोनों से करते हैं, ठीक है। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, ये रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगा अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, इसकी इससे ए डी, इसी तरह प्लस अंडर रूट बी सी अंडर रूट बी डी, ठीक है। अब ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए है इसमें अंडर रूट ए, 2ab 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल, ए 2 अंडर रूट ए बी, रूट से स्क्वायर कैंसिल बी, ठीक है। ठीक है, अब आता है रैशनलाइजेशन। ये क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो इस वैल्यू को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि फिर अगर डिनोमिनेटर में कोई रैशनल वैल्यू हो इरेशनल की जगह तो उसको सॉल्व करने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इफ वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर that is to make the denominator into a rational number, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है तो उसको रैशनल में चेंज करने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1/√2 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई जो भी अंडर रूट के अंदर है और डिवाइड, इससे क्या होगा √2 × 2 √2 × √2 √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2, ये क्या आ गया एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है मतलब रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई 1/√2 by √2 multiply and divide
1/√2 बाई रूट 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 √2 होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, √2/2, ये रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल भी किया था। सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन लेकर रैशनलाइज करना है। तो हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, जो भी डिनोमिनेटर में है और बीच में जो साइन है उसका ऑपोजिट लेना है। तो मल्टीप्लाई भी करना है इसी से और डिवाइड भी करना है। तो 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। अब यहाँ पर वो जो आइडेंटिटीज हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले वो यूज होंगी। ठीक है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर यही आ जाएगा। नीचे अगर हम इसको a लेट करें प्लस b और ये हो गया a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है यहाँ पर 2 माइनस b क्या है √3 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, तो ये आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 प्लस है यहाँ पर माइनस 7 माइनस 3√2, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस नंबर में। तो 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3√2 7 माइनस 3√2, इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो सेम 7 माइनस 3√2 आ जाएगा। अब वही करना है a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है 7 स्क्वायर, b क्या है 3√2 होल स्क्वायर। तो यही कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो हो जाएगा 7 माइनस 3√2 वन में आ जाएगा 7 स्क्वायर 49। ठीक है, 3 का तो स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 9 2 ज़ा 18। तो ये आ जाएगा आपका नीचे, क्योंकि शो नहीं हो पाएगा, दिख नहीं पाएगा, इसलिए एक ही लाइन में जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप वाइज करते हैं। तो ये वाला स्टेप इसके नीचे आना चाहिए और जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 3√2 49 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3। तो ये है इसका आंसर।